Assalamualaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. मेरे साथ मौजूद हैं एक अजीम शख्सियत आमना इसानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आमना जी आप? Good. आज आपने नए कपड़े पहने? नहीं, कपड़े पुराने हैं, सिर्फ स्कार्फ बदल के लिए है। मैं मुझे ऐसा फील नया कुछ भी नहीं है। नहीं, आपने कुछ वो किया ना आज। आप क्या, आपको लग रहा है आपने वेट लूज किया है? आमना यकीन करें कि आपने बहुत वेट किया है 600 ग्राम। ये कौन सा वो वेट वेइंग स्केल है जो 600 ग्राम तक हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल तो आपको 600 ग्राम 100 ग्राम भी बता देती है। अच्छा, वो 0.6 पॉइंट। हाँ, अच्छा एग्जैक्टली। अच्छा क्या हो गया है? हाँ, अच्छा 600 ग्राम आपने। हाँ अच्छा ठीक है। तो अगर फर्ज करें कि आपका बोल रही है इससे ज्यादा किया थोड़ा सा, x.6 किलोग्राम था तो अब x हो गया। एक्स हो गया, एग्जैक्टली। जी ऐसा ही है। ठीक है। हाँ, आपको मुबारक हो बहुत जी, बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत 600 ग्राम तो हमने, अगर आप पानी के ना पिए जी, बिल्कुल 2 ग्लास ना पिए तो मजाक कर रही हूँ। सिर्फ आज मैंने सोचा है कि मैं कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि आपका एनर्जी लेवल लो है, यू सीम डिसइंटरेस्टेड। आई डोंट, आई जस्ट थिंक दैट आई हैव बीन रियली स्ट्रेस्ड आउट व्हेन मुर्तजा वाज लीविंग, और उसके बाद से मैंने कुछ काम अपने पे ज़्यादा ले लिया, तो मेरी नींद भी नहीं पूरी हो रही थी। और मैं जैसे आज को मैंने कहा नोट टू सेल्फ के डोंट वॉच ऑल ड्रामाज ऑन द लास्ट डे, आई वाज फीलिंग अ लिटिल ओवरवर्क्ड। हाँ, लेकिन हमारा पिछला रिव्यू तो बड़ा मजे का था, बड़ा हाँ, लोगों ने भी वो आपकी वजह से था, बिकॉज आपने बहुत उसमें मस्का डाला। मैं कुछ उसमें वो थी, मस्का डाला, क्या डाला, मसाला। तो मैं कुछ उस बैकफुट पे थी, लेकिन आज होपफुली मैं बैकफुट पे नहीं होंगी। नहीं आज इसलिए आज मैं एफर्ट की कि मैं अपनी लिपस्टिक भी स्कार्फ के साथ मैच करूं, पिंक। अच्छा मैं क्या ग्रीन और ब्लैक, और ब्लैक में से आपने लिपस्टिक का ऐसा ही है फिर। यार फैशन वाले लोग हैं ना, इनका ऐसा ही है फिर। वीकेंड कैसा गुजरा यार आपका? बड़ी बुरी आदत हो गई है हसन, क्या मैं जिसका ज्वेलरी या बैग देखती हूँ ना, मैं स्टार्ट पिकिंग आउट कि ये जेन्युइन है कि नहीं। अच्छा, हाँ, ये आपको कैसे ख्याल आया? कल जो हम उस पे गए थे पार्टी पे, मैं हर एक के बैग्स और शूज और ज्वेलरी नोट कर रही थी कि किसका असली किसका नहीं है। और मैं कहना चाहूंगी फॉर ऑल पीपल हु लाइक फैशन, who are interested in fashion, it's better to wear an unbranded item of clothing than to wear a counterfeit or a fake. Wear unbranded. ये आपने किस? It is very nobody in particular. It's very hip to wear something unbranded or something that is from a flea market or vintage or whatever. Like that's fine, but don't wear fake. एक बार आपने भी तो पहना था क्या? शनेल का कुछ। हाँ, पहना था। हाँ, तो मैंने खुद लिया नहीं था, बहुत प्यारी दोस्त ने एक तोहफा दिया था, एक दफा पहने हुए। आई डोंट वेयर इट मच, आई वुड नेवर बाय, आई वुड नेवर। हाँ, ये तो मैं भी ये कहता हूँ कि मतलब इसमें कोई वो बात नहीं है कि यार अनब्रांडेड कुछ पहना हुआ है। अनब्रांडेड इज रियली कूल। हाँ, लेकिन है कि अगर फिर ब्रांडेड लेना तो फिर ओरिजिनल ले। आई मीन थ्रिफ्ट फैशन इज अ बिग थिंग। सानू ये गल्लां दा नहीं पता, सानू ये पता है भी अगर ब्रांडेड कोई चीज पानी तो असली होनी चाहिए बस। तो ये नहीं है कि फेक वो चाइनीज ब्रांडेड स्टफ ना आप पहना करें, चाइनीज कॉपी ना पहना करें। ठीक है आमना जी, ये मैं इस फर्मली इंडोर्स करता हूँ। नॉट टू से कि खाली ब्रांडेड पहने, अगर दोबारा, क्योंकि सिलेक्टिव हेयरिंग है ना आप लोगों की, आप में से कुछ लोगों की सिलेक्टिव हेयरिंग है। आप सिर्फ वो वाली चीज सुनते हैं जो आपको सुननी होती है, आप बाकी चीजें इग्नोर करते हैं। नहीं तो सिलेक्टिव हेयरिंग ना किया करें। इसमें ये हम कह रहे हैं कि ब्रांडेड ना पहने तो भी ठीक है, ना पहने तो बहुत कूल है, बहुत कूल, ज्यादा अच्छी बात है कि आप ब्रांडेड नहीं पहने। एग्जैक्टली, लेकिन नकली ब्रांडेड ना पहने। नकली ब्रांड फिर आप कहते हैं बातें भी रिपीट करते हैं, फिर आप कहते हैं बातें रिपीट करते हैं, लेकिन आपकी हेयरिंग सिलेक्टिव है, क्या करें फिर? और वीकेंड कैसा गुजरा आपका? टायरिंग। क्यों टायरिंग? यार संडे बहुत टायरिंग था, लेकिन बड़ा मजा आया हमें। अब ब्रीफली आई थिंक बात करनी चाहिए। रुपोश की सक्सेस पार्टी थी और हमें अब्दुल्ला कादवानी ने इनवाइट किया। 7th स्काई को हेड कर रहे हैं वो और असद कुरैशी साहब और हारून किदवानी, किंजा हाशमी की ये शॉर्ट फिल्म थी। मैं इस मौके पे मैं टेलीफिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी ना, पहली टेलीफिल्म थी, शॉर्ट फिल्म टेलीफिल्म, फिल्म कहते हैं उसको कि सब फिल्म थी जो टेलीफिल्म चले। मैं यहाँ पे स्पेशली 7th स्काई को इसलिए एक्नॉलेज करना चाहूँगा क्योंकि हमारा रिव्यूज़ सब देखते हैं और जियो के जितने ड्रामे आते हैं हम बड़ा खुल के उनके बारे में बात करते हैं और वी हैव नेवर हेल्ड बैक एंड वी विल इंशाल्लाह नेवर, एंड इंशाल्लाह वी विल नेवर होल्ड बैक। बट इट वॉज वेरी इनकरेजिंग टू सी कि वहाँ पे हमें बड़े अच्छे तरीके के साथ ना सिर्फ पहले इनवाइट किया गया बट बड़े अच्छे तरीके के साथ होस्ट किया गया और वहाँ पे भी ये बातें हुई कि यार आप लोग हमारे ड्रामों के बारे ऐसे करते हैं, बट एक अच्छे
फन माहौल में, किसी ने कोई ये नहीं कहा कि यार कंप्लेन की हो या हमसे शिकायतें की हो। सिराज भाई से मेरी मुलाकात हुई। सिराज भाई तो बहुत ही क्यूट हैं। कहते हैं आप लोगों ने ऐसी चीज नोट की जो मैंने नहीं नोट की, तो मैंने जाके अपने क्रू को पकड़ा कि यार तुम लोगों से ऐसी गलतियां हो रही हैं। और ये है कि हमने बदजात का वो क्लिप इंस्टाग्राम पे संडे चलाया एंड संडे आई मेट सिराज भाई। A47 साहब से मुलाकात हुई। I have to say मेरे सर पे ना वो गूंज रहा है इमरान का, हाँ हूँ मैं बदजात। It was like all evening, that's all he said. So एहसन भाई से मेरी मुलाकात हुई। ए मुश्ताक का रिव्यू संडे को दोबारा क्लिप शेयर किया हुआ था। But they were all these content creators, directors, producers, सारे लोग वहां पे थे, बट किसी ने भी उस हमारे रिव्यूज को या हमारे क्रिटिसिज्म को नेगेटिवली नहीं अफेक्ट किया। I really appreciated that because मेरी इज्जत बहुत बढ़ जाती है लोगों के लिए जो कि बेशक डिसएग्री भी करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो डिसएग्री करते हैं हमारी क्रिटिक के साथ, बट तमीज़ से आके बात करते हैं कि ये बात अब हम डिसएग्री करते हैं। और जो अग्री करते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है, जो कहते हैं कि जी आपने ये किया, पॉइंट आउट, यूर राइट। बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मुझे पता है कि जो क्रिएटिव बंदा होता है उसके लिए अपनी मिस्टेक को एडमिट करना या एक्नॉलेज करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज जनरली पैशन प्रोजेक्ट्स होते हैं ये। सो आई मीन इट वाज रियली रिफ्रेशिंग। ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैं इस मौके पे आप लोगों का भी स्पेशली बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे प्लेटफॉर्म की जो भी एक इम्पोर्टेंस है या क्रेडिबिलिटी है वो आप लोगों की वजह से। अगर हमारी व्यूवरशिप में आप लोग ना होते, आप लोगों का फीडबैक ना आ रहा होता, आप लोग हमें एक्नॉलेज ना कर रहे होते, आप लोग हमारे रिव्यूज़ को ना अप्रिशिएट कर रहे होते और आप हमारी आवाज़ ना बनते, तो फिर शायद लोग भी हमें सीरियसली ना लेते। सो थैंक यू वेरी मच। इस तरह के मौके आमना जब आते हैं हमारे लिए एक बड़ी अच्छी रियलाइजेशन होती है, बिकॉज मैं और आमना अभी भी कभी कभी उसी जोन में हैं 3-4 साल पहले, जहाँ पे हम स्टार्ट आउट कर रहे हैं और हमें एक्चुअली पता नहीं है कि ये कैसे लोग परसीव करेंगे इस चीज़ को। सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का और उन सब लोगों का जो कि हमें बहुत इनकरेज करते हैं हमारे रिव्यूज के लिए। बिल्कुल स्वीट ना, कभी-कभी हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। It was so sweet. I mean, and that little video I put up, I got such nice comments. People really enjoyed it. Yeah, my mother was like, "तू करूँ जाके तो बड़े क्या मार रहे हैं." Your mother follows me on Instagram? Yeah. Oh. Everybody in my family follows you on Instagram. Oh God, I have to be careful now. But that was no, it's not like you. I know. Like, you're posting like objectionable pictures. But the cutest was like जब ज़ारा पे कैमरा गया तो कहती है पाशा बेगम हर इतवार के दिन मंगल को देखिए 8 बजे। It was very natural. उसकी शायद कुछ लोगों को कॉन्टेक्स्ट उस तरह भी ना समझ आया, लेकिन वो हम आमना की वीडियो बनाने से पहले हम सब लोग बहुत हंसी मजाक हल्ला गुल्ला शोर शराबा कर रहे थे। एंड इट वाज सो गुड टू मीट हमारे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में मोमिन वाज देयर। मोमिन अच्छा लगता है कि आजकल वो लाहौर से आते हैं और हमारी मुलाकात होती रहती है। राहील वाज देयर फ्रॉम डीवा, राहील वाज देयर, मलिया वाज देयर, राबिया वाज देयर फ्रॉम फूशिया। सब थे, बड़ा अच्छा लगा। सो अच्छा लगता है अपने कॉलीग से मिलके उनके साथ गप लगा के। जनरली इट वाज अ गुड इवनिंग। या इट वाज अ गुड इवनिंग, इट वाज गुड फन। या ऑलराइट, तो आज हम इकट्ठा हुए हैं किसके लिए? हमने बहुत सारे ड्रामे रिव्यू करने के लिए हम रिव्यू करेंगे 12वां खिलाड़ी की एपिसोड नंबर 3 और 4। आपने कभी ऑमलेट में से अलग अंडा किया है? ऑमलेट में से अंडा कैसे अलग करते हैं? एग्जैक्टली ये आपने बड़ी बात कर दी। ऑमलेट मतलब अंडे का ही ऑमलेट है ना ये? हाँ। अंडे के ऑमलेट में से जर्दी से अलग कर सकते हैं अंडा ऑमलेट में से? जर्दी अलग करनी है, अंडा अलग? अंडा तो नहीं अलग कर सकते। अभी मुझे दिमाग में मेरे जो ऑमलेट बना हुआ है ना 5 ड्रामों का स्क्रैम्बल्ड एग, वो मुझे अलग अलग करना मैं अभी हो जाएगा। आप फिक्र ना करें। तो हम 12वां खिलाड़ी की एपिसोड 3 और 4 को आज रिव्यू करेंगे। और मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं ऐप को लेके, टैप मैट को लेके, जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म पे हम देख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी ब्रीफली बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मेरे हम सफर की, एक बहुत ही धमाकेदार एक किस्त जिसमें बहुत कुछ हो गया एकदम ही रातों रात। सबसे बड़ी बात चीज क्या हुई वो फिर हम रिव्यू करते हैं तो फिर बात करते हैं ना। लेकिन हालांकि जुबान लग गई। कब लगी? हालांकि आपको बताती हूँ। अच्छा ठीक है। हालांकि जुबान लग गई बकौल आमना, उसके बारे में बात करेंगे। आपने इश्किला देखा या नहीं देखा? आपके पास बहुत ड्रामे थे देखने के लिए। देखा है? मैं आपको बताऊं, इश्किला देखा मैंने और जो मैं रात को देखा, इश्किला तो मैं अभी रैप अप कर देती हूँ। इट्स अनफॉर्चुनेटली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक स्टोरी टेलिंग, weak character development, and characters that you want to disengage from. You don't want to have anything to do with them. ठीक है। And somewhat weak acting as well. अच्छा। Across the board.
Across the board. Yeah, across the board. ठीक है. Across the board. And I would unfortunately bracket Azan and Yumna and the gentleman playing Yumna's love interest. And Uzma Hasan is very good, but unka itna role nahi hai. Hasan, I would also bracket Abid, jisko hum Awara Abid kehte rahe hain, played by Adnan Samad, also in the same bracket. I mean, they're fairly decent actors, all of them, but somehow it's not coming together. It's just like very patchy. Intro में review कर हो गया बस, आगे नहीं करना पड़ेगा ना. दिल मोमिन देखा आपने? नहीं. ठीक है. सैटरडे को हम जो 2 ड्रामे आते हैं, सिनफे आहन, दूसरा कौन सा ड्रामा आता है? आता था मेहरबानों का किस्सा, वो खत्म हो गया. इब्ने हवा हम नहीं देख पाए. ऑब्वियसली आप जैसे आपको पता है इतने ड्रामे इकट्ठे हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख पाते. तो हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि इब्ने हवा आप देखें. बाकी सारे ड्रामे मैंने आज देखे, एज इन मंडे को. पूछे क्यों? आई वाज वाचिंग मिसेस एंड मिस्टर शमीम. अच्छा. Throughout the weekend I was. बट वो आपने कहा कि आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. We will dedicate an entire episode to Mrs. and Mr. Shamim. It cannot be wrapped up with the other dramas. तब तक मैं पूरा भी देख लूंगा. जी. और फिर संडे को जो बिछड़ गए की आखिरी किस्त, उसके बारे में बात करेंगे. हम बात करेंगे संगे माँ की एक और बड़ी शानदार किस्त. मुझे बड़ा अच्छा लगा संगे माँ देख के. बस यही है 2 ड्रामे, ये तीसरा वो, चौथा वो और पांचवा वो, और 12वां खिलाड़ी 5वां. जी ऐसा ही है. मेरे हमसफर ऐसा ही है. इश्किला तो मैंने रैप अप कर दिया ना. कहीं जाइएगा मत. जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए. और बिलीव मी, वीडियोस आने वाली हैं. मैं और आपना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद. जी हसन, कहाँ से शुरू करेंगे? 12वां खिलाड़ी से मैं शुरू करना चाहता हूँ. मैंने बहुत आपने संभाल के रखा है इसकी बातें. नहीं, मैं 3 और 4 देखा आज ही. तो मुझे एक तो ये है कि मुझे देख के खुशी बहुत हुई. ठीक है. एज फार एज द कंटेंट इज कंसर्न्ड, आई थिंक 12वां खिलाड़ी इज एन एक्सीलेंट वॉच. राइट. मुझे नहीं पता आपका इस पे आप अग्री करती हैं या आपका ओपिनियन में लेता हूँ. मैं एक बात और कह लूँ छोटी सी. पिछले हफ्ते भी मैंने बात की थी दानियाल जफर की परफॉर्मेंस की. दैट बॉय इन माय ओपिनियन हैज blown, क्या कहते हैं उसको, hit it out of the park. Nobody else could have done that role. No, maybe, I don't know, but the fact of the matter is, अगर आप खाली दानियाल की परफॉर्मेंस को देखें, 2 सीन्स इन पर्टिकुलर में बात करना चाहूंगा. एक था पहला सीन विद सरप्राइज फवाद खान जी. और मैं कहना चाहूंगा कि दानियाल आधा खा गया है फवाद खान को. पूरा मैं इसलिए नहीं कहूंगा बिकॉज दैट्स फवाद खान ऑब्वियसली, सो फवाद खान को खाना बड़ा मुश्किल काम है, बट आधा खाना भी इसका मतलब है कि दानियाल वाज वेरी गुड in that scene when he's crying or calls his mother, and then second scene when he calls his mother towards the end. I think both these scenes were done so well. And वो दानियाल की आवाज quiver कर रही है, बिल्कुल एक रोता हुआ वो लग रहा है कि वो वाकई में जो जिस एंग्विश से वो कैरेक्टर गुजर है वो नजर आ रहा है. So that was such a fantastic thing to be able to experience it on screen. And secondly, Amna, Fawad Khan, like I thought that Fawad was probably there in a very like minuscule kind of a role, और वो सिर्फ एक आध कोई शॉट आएगा. बट इन तीसरी चौथी किस्त में हमने काफी देखा फवाद को. मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार के डूड लाइक हम इतने अरसे से ये बात करें कि फवाद खान एक्टिंग किधर एंड हियर ही इज. एंड यूजुअली फिल्मों में JPN ने 2 में एक छोटा सा इधर हो गया या एक सीन इधर कहीं कर दिया. वो जो माया और शेरी वाली फिल्म थी, क्या नाम था उसका? हो मंजहा. नहीं आमना जी, क्या हो गया? हो मंजहा में भी फवाद का कैमियो था. अभी जो आई थी ईद पे, परे हटला, उसमें भी था. बट इट वाज सो गुड टू सी हिम हियर इन अ प्रॉपर कैरेक्टर. Yeah, so 2 observations of it. Gee, so I wouldn't call it an excellent watch. I would call it a really fun watch. It's a really light-hearted, fun watch. You enjoy watching it. You don't have to put your mind to it. You just have to let your heart engage with these kids, And it happens. It happens very naturally. Even somebody like Naseem John ke saath bhi you empathize with the kid when his mother's in surgery, and you feel for them and you connect with the characters immediately, which is something that again Ishq-e-La has not managed to do with such veteran actors. So this is really refreshing. It's really fun to watch. दूसरी चीज़ है, of course, the story is so fresh, Hasan. I mean, we are a nation that dies for cricket. We are a passionate cricket watching nation.
रिटन बाय शाहिद डोगर, जिनका मैं मेंशन करना चाहूंगा, पिछली बार शायद हमने उनका नाम नहीं मेंशन किया। जी जी बिल्कुल, रिटन बाय शाहिद डोगर। आई मीन इट्स जस्ट फन टू वॉच। अब मैं सोचा कि क्या इतनी एपिसोड्स में क्या दिखाएंगे, बट जो उनकी पूरी दिखा रहे हैं, इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी एज वेल, कि हाउ दीज बॉयज दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, हाउ दे कम टुगेदर, हाउ दे लर्न लीडरशिप, टीम प्लेइंग, ऑल ऑफ दैट, यू नो। पीछे से घरों का सारा उनका माहौल बहुत अच्छा है। You're absolutely right, दानियाल has nailed the role, he is very good। and उनका सिर्फ अपीयरेंस नहीं है, उनका लहजा पूरा, उन्होंने अंदरून शहर का जो पंजाबी लहजा है ना वो अपनाया है। और जो आप कह रहे हैं ना कि फवाद खान को हाफवे, आई वाज अ बिट लेट डाउन बाय फवाद परफॉर्मेंस एक्चुअली, बिकॉज या तो कोई बाद में कोई कनेक्शन, देयर विल बी अ रीजन। अब अगेन फवाद इज टू पॉश, he doesn't even have a पंजाबी एक्सेंट। जो अंदरून शहर में रह रहा है इतने सालों से, कोई तो उसका पंजाबी एक्सेंट होना, but it looks like he's really posh. Fawad, no, he's really posh. That's because he's got that off-screen. That's because he's Fawad Khan. But there he's not nice. He's Kamran bhai. He's Kamran Abbasi. Okay, so that's what happens with, you know, when you watch a Shah Rukh Khan in a Chak De also. So वो आपका back of the mind एक चल रही होती है चीज. Even in Chak De, you see Shah Rukh, and you at times you feel like, you know, he's probably like, you know, because he has that posh aura as well, Shah Rukh Khan, because he's Shah Rukh Khan. So कभी-कभी because आप एक एक्टर में इतना इन्वेस्टेड होते हैं, आप उनका ऑफ स्क्रीन पर्सोना, आप उनका probably उतना नहीं होता। हमने पिछले 5-6 साल से ना ऑफ स्क्रीन देखा है फवाद को, ना ऑन स्क्रीन देखा है। But he's Fawad Khan ना। He's Fawad Khan. I felt he was too posh. थोड़ा बल्कि वो एक जो मौला जट में he's not Fawad Khan. He's मौला जट. I mean, look at that appearance. No. Look at the मौला ना मारे तो मौला नहीं मारता। इसमें भी वो कहता है साला क्या कुछ इससे something। It was like Sala, you know. It was very Sala. He's a pleasure to watch. I mean, I'm not taking that away from him. I would be happy to see Fawad Khan. I know for a fact you're the last person. I am the last person who would criticize Fawad Khan, and I love watching him. He's a pleasure to watch. I just felt that he was too posh for Kamran Abbasi, who lives in Androon Shahar. But then maybe there's a story behind it. Maybe he doesn't originate from there. He did become, ऐसा लगता है ना कि so Kamran, maybe he's not from there and he's in hiding, because he is kind of in hiding. नहीं, so Kamran का जो मुझे समझ आई बात, जिसमें शायद जिसकी वजह से ऐसा हो कि कामरान एक्चुअली मेड इट। वो जो क्लिपिंग्स पीछे डॉन अखबार की लगी हुई थी और उसकी स्टेटमेंट भी लगी हुई थी, कामरान I want to become, I am the best batsman in the world, I want to become the best batsman in the world, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट थी। सो वो देख के वो उसको जो तप और चढ़ती है और वो अपने आप उसको कहता है कि यार कि एरोगेंट का क्या कहता है, मगरूर या कुछ इस तरह करके। सो वो उसे कहा ना कि इनके सबके तो चुटकी बराबर से ज्यादा मेरे, हाँ, चुची उंगली से ज्यादा, मेरी चीची उंगली में ज्यादा टैलेंट है। एडवाइस वो बहुत अच्छी देता है। हाँ, सो गुड मेंटोरिंग। सो उस वजह से वो ऐसा लगता है कि ये स्मॉल टाउन बॉय, स्मॉल टाउन तो नहीं लाहौर का है, बट अंदरून शहर का एक लड़का, जो वो भी कह रहे थे कि छोटे इलाके से होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि खुद को कमतर समझना। यार मैं छोटा हूँ, आपने खुद को नहीं कहना। सो छोटे इलाके से आया लड़का हु मेक्स इट बिग, एंड देन एक्चुअली उसका कोई जिंदगी में कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है कि वो वापस वहां पे चला जाता है। तो फवाद के किरदार का कामरान से मुझे ये वाइब आई। जी बिल्कुल। बट इट वाज अ प्लेजर टू वॉच हिम ऑन स्क्रीन, ऑफ कोर्स। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि नसीम के लिए पैसे जो हैं वो जहांगीर हाँ जी कर देता है उसका इलाज, जो कि पिछले एपिसोड में मुझे लगा था इतना ये गया गुजरा नहीं होगा। और जस्ट अबाउट व्हेन वो रिडीम होने लगता है, वो इसके साथ लड़ाई कर लेता है अपने घर में पार्टी पे, और अकबर को मारता है। और उसकी गर्लफ्रेंड कहती भी है कि उसने कुछ नहीं किया था। हाँ। और फिर जब एक्चुअली अकबर उससे मेंड कर रहा है, सब पुरानी चीजें भुला के, उसके तस्मे भी बांध रहा है जूते के, उसको वो लेटर उसकी के फेक साइन करके कि तुम सिलेक्ट हो गए हो टीम में। तो वो बड़ा जो दिल टूटता है अकबर का, मेरा भी दिल टूटा जब वो अपनी अम्मी से बात करता है, जो बैट में उठा के मारता है, डैम फिर नहीं मारा। हाँ, फिर वो नहीं मारा होता। वेल डन अकबर, एंड वेल डन दानियाल, वेल गुड जॉब। किंजा के सीन्स भी बड़े इंटरेस्टिंग थे बीच में। किंजा बड़ी क्यूट है यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका सारा जो उन्होंने बनाया हुआ ना कैरेक्टर। अंदरून शहर की लड़की है, शी इज फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, लेकिन मिस्कीन या लाचार नहीं है बिल्कुल भी। बैट से मारती है, टका के वीडियो भी बनाती है और डंडे मारती है,
किक एस, ठीक है, आई लाइक दैट। हाँ, अब इस पे 2-3 ऑब्जर्वेशन है ऐप को लेके। बड़े लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो हम नहीं देख पाते, हम क्या करें। तो मैंने प्रोड्यूसर नीना काशिफ, पाकिस्तान आ जाए ये भी एक कर सकते हैं। मैंने प्रोड्यूसर नीना काशिफ और प्रोड्यूसर माहिरा खान दोनों को मैंने रीच आउट किया। मैंने दोनों को कहा यार कि ये फीडबैक है लोगों का, मेरा भी ये फीडबैक है। मैंने एक्चुअली नीना और माहिरा दोनों से रिक्वेस्ट की है कि वो कुछ अरसे के बाद अगर पॉसिबल हो 2-3 महीनों के बाद तो ये सारे एपिसोड्स यूट्यूब पे फ्लोट करते हैं। तो मैंने उनको अपने, बिकॉज मुझे ये लगता है कि आमना अच्छा कंटेंट है, लोगों को देखना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान है, मेड फॉर पाकिस्तान है, फॉर अ पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म। सो आई थिंक उसको एक वाइडर ऑडियंस मिलेगी तो ऑडियंस को भी एहसास होगा कि हमारे मुल्क में अच्छा कंटेंट बन रहा है। तो उसको उस हिसाब से इनकरेज और सपोर्ट करने की जरूरत है। दूसरा, टैप मैट की ऐप के ऊपर जस्ट टू लेट अदर पीपल नो, अगर आप सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो 3 प्लान्स हैं, एक बेसिक है, एक स्टैंडर्ड है आई थिंक, और एक प्रीमियम है। तो जो वो बेसिक वाला प्लान है उसके ऊपर यू कांट वॉच टैप मैट। तो हुआ ये कि मैं जब एपिसोड 3 क्लिक किया, इट टुक मी टू अ पेमेंट पेज और वहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे थे। मैंने ऑब्वियसली सबसे सस्ता वाला चूज किया, 100 रुपए वाला। दूसरा 200 रुपए वाला था। मैंने कहा 100 रुपए, मतलब क्यों, ठीक है, ऑन प्रिंसिपल। तो जब मैंने 100 रुपए वाला चूज कर लिया, मैंने पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया, तो मुझे वो ऐप ने कहा कि भाई 100 रुपए वाले प्लान पे तो आप देख नहीं सकते। कहा था कि 199 वाला करना। बात यह है कि मुझे 100 रुपए वाला प्लान ऑफर क्यों किया फिर? ठीक है, मुझे आप, अगर मैं पेमेंट उससे एपिसोड से उधर जा रहा हूं तो आप मुझे ना ऑफर करना, आप मुझे 200 वाले भी ऑफर करें। तो फिर हुआ ये कि वो 100 रुपए वाले के बाद फिर मुझे 200 रुपए वाला भी खरीदना पड़ा। बट अगेन मैंने ये जब प्रोड्यूसर नीना काशिफ को हाईलाइट किया तो शी वाज वेरी काइंड। उन्होंने फौरन जो टैपमैट की जो ऐप डेवलपर्स हैं उन तक मेरा फीडबैक पहुंचाया और उन्होंने कहा कि विल लुक इनटू दिस। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि वो ऑडियंस फीडबैक को सीरियसली ले रहे हैं और उस पे काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि लोग देखें। हाँ, ये चीज है ना कि यार देखें, अगर हमारे कंटेंट क्रिएटर्स अपने काम को सीरियसली लेंगे तो वो फिर झलकता है काम में भी। तो इसीलिए मैं भी आपको इनकरेज करूंगा कि आप जरूर, एटलीस्ट अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप जरूर टैप मैट को सब्सक्राइब करें। 200 रुपए का एक आपने वो करना है, 99 रुपए वाला मत करें, 199 वाला करें और आप ये जरूर देखें, बिकॉज बहुत अच्छी सीरीज, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। कुछ हमें कैमियोज बड़े मजे के मिले इस 2 एपिसोड्स में। कौन से कैमियो? आपको पहले मिले शोएब मलिक साहब, शफकत चीमा आपको मिले। शफकत चीमा का कैमियो नहीं है, उनका तो रोल है। आपको शोएब मलिक मिले। शोएब मलिक मिले और आपको मीरा सेठी भी मिली। मीरा सेठी मिली है। मीरा सेठी मिली फिर गायब हो गई। अभी आपने मुझे याद किया तो मुझे याद आया कि मीरा सेठी मिली ना, वो ढूंढेंगी अंडरडॉग्स को। हाँ, नहीं लेकिन पूरी एक किस्त नहीं आई फिर वो बीच में। हाँ, फीलर उन्होंने आपको छोड़ दिया ना कि वो शी इज स्निफिंग इट आउट, शी इज स्निफिंग आउट द स्टोरी। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा उनका ये रोल। और आगे उम्मीद है कि अकबर की स्टोरी निकलेगी, मगर आई होप कि ऐसे वक्त पे ना निकले कि उनका करियर जेपरडाइज हो जाए। अल्फाज खत्म हो जाते हैं जब हम सरमद की तरफ आते हैं। मेरे आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। थोड़ा सा इस बार हमने कम देखा इन दो एक साथ में सरमद को। पहले 2 एपिसोड में हमने ज्यादा देखा था और एंजॉय ज्यादा किया था। बड़ा रियल कैरेक्टर है कि आप दिखा रहे हैं कि करप्ट भी है, टीम को अपने अच्छा देखना चाहता है और वार्निंग जिस तरह वो देता है ना कि मैं बचा नहीं सकूंगा तुम्हें, यू कंटिन्यू दिस बिहेवियर। उस पे भी सवाल उठे ना पहले मैच के बाद जब खेलता है तो वो कहते हैं ना, पीछे से कमेंट्री में हो रही होती है कि इजहार नाम है, इख्तियार ने क्यों संभाल के इनको रखा। तो ऑब्वियसली उस पे भी होता है, फिर वो एक बैठ के साइन करता भी है। तो आई थिंक देयर इज अ ट्विस्ट समवेयर देयर आल्सो, क्योंकि उसने वो दिया अगर पर्चा तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस होगी ना, या वैसे ही दे दिया। बिल्कुल बात कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, आपने पिछली बार बिल्कुल सही कहा था, चौथी किस्त के बाद जब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अब अगली 2 किस्तें देखूं, वो खत्म हो गया। यहाँ भी उसी जगह खत्म किया आपका। आप तड़प रहे हैं जानने के लिए कि अब आगे क्या होगा। तो ये भी एक बात है, ये भी फीडबैक है यार कि एटलीस्ट सारी किस्तें चलनी चाहिए। नहीं तो कोई प्रोमो शोमो कुछ दें, टीजर जैसे ड्रामों का हमें पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा वो होना चाहिए फीलर कि पता चले कि आगे क्या होना। जी ठीक है जी, मूविंग ऑन टू आमना। तो नहीं गया? नहीं, मेरे ख्याल में काफी हमने डिटेल में इसको कर दिया। मूविंग ऑन टू जी आमना मेरे हमसफर। हाला को लगी जुबान। फट हाला ने कहा, रूमी ने किया होगा, ये तो अपनी मैडम को भी, प्रिंसिपल को भी झूठ बोलती थी आप ताईजान बन के। ये ऐसे नहीं कि बंदे के ये बड़ी जुबान उसको लगी, ये बड़ी जुबान लगी है उसको। और उसके बाद
उसको जब ताई ने रात को घर से बोला कि चली जाओ तो चली गई वो। आए आप मुझे एक आपने सवाल का जवाब देना है लेकिन आपने ऑनेस्टी के साथ देना। ठीक है। इमेजिन खुदा ना खस्ता मेरे मुंह में खाक निकाले, अल्लाह तौबा मेरे मुंह में खाक जी। आप अगर हाला की जगह होती, ठीक है, और आपकी चची या ताई अम्मी आपको हाथ पकड़ के कहते हैं कि भाई तुम घर से निकल जाओ, तो आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? कि एक ये कि आप बाहर ही लॉन में गई बैठ जाती और आप कहती हैं यार कि अभी रात को मैं कहाँ जाऊँ। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको पता है कि इस घर में एटलीस्ट मेरी नानी मुझे सपोर्ट करती है, या एक मेरा कजन आया ऑस्ट्रेलिया से, दादी, एक मेरा कजन आया ऑस्ट्रेलिया से, वो भी ठीक ठाक मुझे सपोर्ट कर लेता है। एक और मेरे दूसरे चाचू हैं जिनका खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे हाथ तो नहीं चलता, लेकिन बाकी के उनके अज़ा सही सलामत हैं, मैं उनको कोई रीच आउट कर लूँ। समरीन लड़की है दूसरी, उसको शायद मैं बता दूं कि यार तुम्हारी अम्मी मुझे घर से निकाल रही है, कुछ ना कुछ मतलब शोर शराबा आप शायद मचा लेती हैं, और कुछ नहीं तो अपने ताया को ही बता देती। ताया नफरत तो करते हैं लेकिन फिर भी पिछली बार भी उन्होंने अपने घर की इज्जत बचाने के लिए, मगर अभी उन्होंने कहा था कि ये यहाँ नहीं रह सकती, अभी तो ताया ने गिव अप कर दिया, लेकिन रात तो के मुझे ताई मैं सुबह चली जाऊंगी, लेकिन ठीक है ये भी। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो चुप करके उधर ही कहीं कोने में पीछे मोटर जहाँ पे लगी होती वहां पे बैठ जाती रात को, कि मैं सुबह। उन्होंने गेट से बाहर उसको फेंका ना, गेट से बाहर नहीं, बाहर लॉन में उसको फेंका। और आपको याद होगा कि अब माशाल्लाह इनका काफी बड़ा लॉन है, फवारा भी है, फवारा भी है, तो वो फवारे के पास बैठ जाती। लेकिन उसने कहा मैं घर से बाहर बैठूंगी। अब वो घर से बाहर बैठी और वहां पे कुत्ते भौंक रहे थे रात को लेके सुबह तक कुत्ते भौंकते रहे। और लेकिन उसने क्या कि मैं दरख्त के नीचे छुप के मैं बैठूंगी, और कुत्ते ऐसे वफादार, क्योंकि कुत्ता एक वफादार जानवर है, वो अटैक नहीं किया। तो कुत्ते ने कहा कि यार क्योंकि ये दरख्त के नीचे छुपा, वही कुत्ता है ना जो मुश्ताक में उस तरफ जा रहा होता है, उस तरफ जा रहा होता है। हाँ। तो आजकल के जो कुत्ते हैं ना वो बड़े काइंड है, वो कह रहे हैं कि भाई अगर हमने डराना ही है किसी को तो हम भौंकने की हद तक डराएंगे, हम काटेंगे नहीं। जो कुत्ते भौंकते हैं वो बरसते गरजते हैं वो बरसते नहीं। ऐसे हुआ। तो वो लड़की जब छुपी है वहां पे नीचे, और तो उसको कहीं नहीं ढूंढ पाया। हमजा हमारा भाई सुबह उठा, जॉगिंग पे चला गया, जॉगिंग करके जो जाते हुए भी उसने नहीं स्पॉट किया कुत्ते भौंक रहे थे, जाते हुए उसने भी नहीं नोट किया कि वो जा रहा है, वो आवाज दे देगा, नहीं उसने भी नहीं किया, नहीं कुत्तों ने भी नहीं किया, नहीं और किसी और ने भी नहीं किया। कुत्ते सिर्फ हाला पे भौंकता था ना, हाला रोल इतना ही था। नहीं लेकिन वो रात से भौंक रहे थे ना, क्योंकि हाला तो दरख्त के नीचे छुपी हुई थी। इसलिए किया था कि आप लोगों का रोल है कि आपने हाला पे भौंकना, इतना ही करना है। तो कुत्तों के पास डेट्स अवेलेबल नहीं थी बाकी दिनों की, ठीक है। सो बाकी कुत्ते ज्यादा चार्ज करते हैं फॉर बार्किंग एट एवरीबॉडी। दैट्स ट्रू। उन्होंने सिर्फ हाला पे, बाय द वे मोहिब का इंटरव्यू किया ना इशरत के बाद, तो उन्होंने कहा यार कि वो जो गधे थे ना वहां पे, उनका बड़ा प्रॉपर प्रोटोकॉल था और उनका बड़ा ख्याल रखा जाता था, उनको खाने पीने के लिए वो चीजें। तो मोहिब से कहीं पे तो एक्टर से ज्यादा उनके नखरे। तो आजकल ये जानवरों का बड़ा ख्याल रखा जाता है सेट पे, तो शायद ये वजह हो कि कुत्तों की अवेलेबिलिटी का वर्क नहीं करना चाह रहे थे, ये है। तो फिर जब हमारा भाई हमजा आया जॉग अपनी करके पूरी, उसी जगह आके उसको सांस, उसने देखा कि यार कोई है, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो उसने कुत्तों को भगाया। तो पीछे से झाड़ियों में से हाला बरामद की और फिर उसको घर लेके आ गया। ये हाईलाइट थी पूरे एपिसोड की मेरे ख्याल में। नहीं क्यों? और रूमी वाज द हाईलाइट, जो माँ समझ जाती है फौरन कि ये रूमी ने कॉल की है। रूमी बड़ी तेज है। हाईलाइट माँ हुई ना। फिर रूमी ने वो बात नहीं सिर्फ की कि लगे कि समीन है, उसने दोनों की कहानियां मिक्स कर दी कि पता ना चले कि समीन है या हाला है। हाँ। वो जो आता है बंदा, हाँ। वो क्या नाम है उसका, होता है कोच वाले का, कोच वाला जो आता है वो ये कहता है कि तीनों में से कोई एक है, और कंफ्यूजन पैदा कर देता है वो। हाँ, लेकिन रूमी की माँ को ऑब्वियसली पता लगा, रूमी को पता चल जाता कि रूमी का क्या है। इरा खान ने, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, अच्छी अदाकारी उन्होंने की है, उनका अच्छा गुड परफॉर्मेंस, गुड वर्क बाय हर। मजे का कैरेक्टर मजे का है ना। कैरेक्टर मजे का, निडर किस्म का, अननोइंग हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, तो जो कि अच्छी बात है। उन्होंने अच्छा परफॉर्म, फन। समीन की इतनी समझ नहीं आ रही, ग्रे है ऑब्वियसली, अब वो हर उसका दिल टूटने वाला है, बट शी इज आई थिंक एन अपराइट कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि बुरी नहीं, वो हाला का ख्याल करती आ रही है, एक हद तक करेगी हाला का ख्याल, अब नहीं करेगी। और हाला जब उसको संभाल रही थी और कर रही थी तो वो ठीक थी। फिर बाद में जब उसने रियलाइज किया ना कि ये क्या कह रहा है वैन वाला, फिर उसने हाला से अपना हाथ छुड़ाया। I like the fact कि समीन रिक्शा लेके घर आ गई। अब देखिए ना कितनी छोटी सी चीज को हम कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिकॉज हमारे ड्रामा में तो हीरोइन घर भी नहीं पहुंच सकती और रास्ते में झाड़ियों में कहीं पड़ी रहती है। वो तो खैर एक पड़ी भी है, मगर समीन घर आ गई लेके, तो अच्छा था। और वो भी अच्छा दिखाया कि लड़कों ने वहाँ पे मारना शुरू किया, लेकिन फिर वो उसी टाइम में वापस भी पहुंच गया वैगन वाला। वैगन रिक्शे से तेज चलती है ना,
इसलिए ये बहरहाल अगले एपिसोड के प्रोमो में अब हमने देखा कि हमजा जो है क्योंकि दिल में तो वो खाला है तो खूबसूरत, ये तो कोई बात डिनाई नहीं कर सकता, तो हमजा हाला पे क्यों लट्टू ना हो। ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, वो तो खैर ऑस्ट्रेलिया से हमजा भी आया तो उसको पढ़ के आया ना, नेशनलिटी तो नहीं ऑस्ट्रेलियन, नहीं वो गोरी फंसा सकता था ऑस्ट्रेलिया में। नहीं अब हाला तो ना फंसती है, मतलब हाला जिस ना होती ना। हाँ तो ये है, तो इसने बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, हाला ब्रिटिश भी है, गोरी भी है और पाकिस्तानी भी है। हाला खाला, आपको पता ना खाला से रिलेटेड क्या मुहावरा है पंजाबी में? क्या है? सास बनी खाला उसका भी मुंह काला। अच्छा कहते हैं। अच्छा, तो यानी कि आप बहू और सास का रिश्ता ऐसा है कि जो भी आए वो, कि खाला भी अगर सास बन जाए वो भी फिर भी मुंह काला। हाँ, वेरी रेसिस्ट सेइंग। खाला से मुझे खाला से याद अच्छा, आया। कहाँ से यहाँ आपने तो ताई है, उसकी खाला तो नहीं है। ठीक है, दो आपने जोड़ दिए हाँ। वो बातें, बट ये है कि अगले एपिसोड में अब हमजा क्योंकि दिल फेंक है और वो शादी कर लेगा हाँ जी हाला के साथ एकदम चटपट, और वो लेके आएगा घर, बोलेगा लो भाई अब हो गया रिश्ता, अब हो गया, अब बताओ क्या करना है। उनकी करिए। मुझे लगता है दादी का खुशी के मारे ना हार्ट अटैक हो जाए उनको। यार दादी बड़ी वियर्ड है वैसे, दादी ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, सिलेक्टिव हार्ट अटैक हाँ सिलेक्टिव हाला की प्रोटेक्शन करती हैं वो, जब वो कुछ नहीं करना होता तो वो कुछ नहीं करती, हाला को मारे भी पड़ रही हैं, हाला जो है वो तो हाला के जख्म बड़ी जल्दी उभरे, हाँ और बड़ी जल्दी पिंक भी हो गए, बहुत नाजुक है ना, नाजुक है, ब्रिटिश है ना, गोरी है वो, गोरी बहुत है तो इसलिए उसकी स्किन गोरी तो है, वैसे गोरी तो है नहीं लेकिन स्किन पड़ जाते हैं निशान, जल्दी पड़ जाते हैं ना। आपका भी बड़ा रंगत साफ है, तो आपको भी अगर खुदा ना खासा कुछ, मुझसे भी ज्यादा साफ है। थैंक यू जी थैंक यू जी। मेरा है, मैं ये देखें मैं यूं करूंगा ना, लोगों ने कल पूछा मेरी वीडियो पे कि आप क्या लगाते हैं अपने मुंह पे, आपकी वीडियो पे मेरे बारे में पूछा? जी जी कि नूर है ये सिर्फ, अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्टली खाली नूर है, सिर्फ नूर है वो यार मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी मेकअप नहीं किया अपनी वीडियोस के लिए, ऑनेस्टली पता नहीं लोगों को लगता है मैं मेकअप करता हूँ, वो मेरे शो के लिए भी बोलते हैं, TV 1 पे जो आ रहा है द बिग पिक, हर इतवार को रात चलिए छोड़े, लेट्स नॉट मेक इट अबाउट यू, बैक टू हाला एंड हमजा। तो जो हमारा नन्ही परी हाला है, नन्ही परी एक ही है यार, ये है वैसे, मैं आपसे नहीं ये इसके लिए कोई और नाम ढूंढना, नन्ही परी वही है, अभी हाला ही है, फिर बेबी हाला, सिंडर हाला किया तो था, सिंडर हाला ठीक है, बहुत अच्छा नाम, सिंडर हाला को प्रिंस तो मिल गया है, प्रिंस मिली है, हाँ जी। तो अभी अल्लाह करे तो इनकी जिंदगियों में बेहतरी आए, नहीं आएगी ना, अभी 10वीं एपिसोड में शादी होगी है तो एकदम तो बेहतरी नहीं आएगी, लेट्स सी होता क्या। बहू बन गई ना, बहू पे तो जुल्म नहीं हो सकता, वरना बेटा हाथ से जाएगा। आप ये एक सेकंड, पाकिस्तानी ड्रामा है, बहू पे जुल्म नहीं हो सकता, ये आपने कहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि इन दिस पर्टिकुलर केस अगर अब ताई अम्मी ने अपनी बहू पे जुल्म किया तो बेटा हाथ से जाएगा ना, और बेटा उनका कुल असासा है जी, तो वो एक बड़े डिलेमा में फंस गई है ताई अम्मी, जो कि हमें नजर भी आया उनकी शक्ल से प्रोमो में। नहीं अब वो तलाक पे लग जाएंगे कि तलाक दो इसको, हाँ तो ये कुछ हिस्से तो इसमें निकाल देंगे कि इसको तलाक दो, इसको तलाक दो, इसके अफेयर थे वो भी निकलेगा अभी। यार आप लोगों को पूरी कहानी पता होती है, आप लोग देखते क्यों नहीं? हम तो ड्रेड कर रहे हैं कि ये होगा, अच्छा खुरम पिक्चर में वापस आएगा, होगा तो फिर कहानी कैसे चलेगी? Let's see. You're not going to save the planet or anything. Let's see. Let's see. ठीक है, ये हो गए 2 ड्रामे हमने फड़का दिए, एक सीरीज और एक ड्रामा। अब आप मूव ऑन कर जाएं मेरे ख्याल में सिन्फ़े आहन की तरफ। जी। सिन्फ़े आहन, हमें जो एक बड़े पहली किस्से हमें था कि माजबीन और रबिया के बीच में क्या एक पंगेबाजी चल रही है, तो उसका फाइनली रिवील होता है कि वो एक्चुअली, मगर मुझे रबिया की समझ नहीं आई। इट वाज वेरी क्लियर टू रबिया दैट माजबीन लाइक्स दानियाल भाई, and yet she pretends like she doesn't know because of that one conversation with her mother. That one conversation she overhears between Ali Rahman's character and Kubra's characters जब वो उसके घर जाती है, उस वजह से इतना माइंड चेंज होना वाकई में मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि एक लड़की अपने मुंह से कह रही है और स्पेशली अब आके आपको कह रही है कि आप इतने सालों से आप देख रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड है और किस तरह वो बिहेव करती है दानियाल के साथ, आप भी मजाक में दोनों को छेड़छाड़ी कर रहे हैं, and all of a sudden she's your best friend, you wouldn't even question her. हाँ वो कह रही है ना कि भाई वो उसे अगर उसको शक था रबिया का तो वो कन्फ्रंट कर सकती थी माजबीन, यू ऑलवेज माजबीन ने भी तो कन्फ्रंट किया ना, एग्जैक्टली, तो वो कन्फ्रंट करती कि रबिया कहती कि वो इंटरेस्टेड इन दानियाल भाई, और तुम ये क्या बात कर रही हो, उसको तुम क्यों कह रही हो कि वो तुम्हें प्रूव करे कि तुम, ये कहना कि मुझे तो कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हें दानियाल भाई पसंद है, ये गलत थी, गलत बात है। बट इसको अच्छी बात है कि मम्मा ने एड्रेस किया, मम्मा जान कहती हैं कि तुम सही नहीं कर रही हो, लेकिन फिर मम्मा ने कहा कि तुम्हारी पुरानी दोस्त है, तो हल्का उस तरह से उन्होंने ये नहीं कहा कि probably you know she is right,
और तुम जाके इसको इन्वेस्टिगेट करो। उन्होंने सिर्फ इस मामले में कहा कि तुम्हारी पुरानी दोस्त है, तो उन्होंने ज्यादा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज्यादा फोर्सफुली या सामने आके वो इस बात को कहती है। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं और मेरी कोई दोस्त होती और मेरे भाई की मंगनी हो रही होती, would this be like a big surprise that I'm going to tell her कि मैं तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी कि मेरे भाई की मंगनी हो रही है। Why would I care? कामरान भाई की मंगनी पे आपने ऐसे किया नहीं किसी के? मैंने किसी के साथ अपने दोस्तों को जाके मैं कहती कि खबर है मेरे पास, but I wanted to surprise you guys. You know what, guys? My brother is getting engaged. And they're like, wow, Kamran bhai is getting engaged. Exactly. Wow. Exactly. इसमें ऐसी कौन सी? और उनमें से शायद एक हो जो बोले, Kamran is getting engaged. हाँ. आमना? Exactly. मतलब समझ नहीं आई. It was a bit mixed signals मुझे दिए. अच्छा, अगर बात फर्ज करें, अगर कोई लड़की, चलें आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, अब ये है कि आप अगर किसी को जाके बताएं कि कामरान भाई इज गेटिंग एंगेज्ड, अब तो इट वुड बी अच्छा अब नहीं मतलब चले उस टाइम पे आपने अगर किसी को बताया होता कामरान भाई इज गेटिंग एंगेज्ड और उनमें से एक कहती कि आमना व्हाट, कामरान इज गेटिंग एंगेज्ड, डूड you always knew that I've had the hots for him, तो तुम ये कैसे अब, like you know why and then you know that she's a very good, obviously she's a very good friend of yours and you know that she's going to be a good fit for your brother, and you also have like an indication that your brother might also be interested in her, तो आप वो मंगनी होने देंगी या आप बोलेंगी कि यार इन दोनों का मैं सीन सेट करवा देती हूँ? आप क्या करते हैं? मेरी कोई दोस्त ऐसी नहीं है। क्या हाइपोथेटिकल, आपका हाइपोथेटिकल ऐसे सवाल सब मेरे पे होते हैं, आप पे क्यों ना हो ये? क्योंकि मैं किसी की बहन नहीं हूँ ना। अगर आपके साथ ही हो रहा हो, मैं किसी की बहन नहीं हूँ। मैं बहन हूँ। Obviously you'd give them a chance to talk it out. हाँ, of course. रबिया ने ये भी नहीं किया। ये भी नहीं किया। ये असल सवाल पूछने का रबिया ने बहुत मिक्स सिग्नल दिए। हाँ, तो रबिया ने सही नहीं किया। अच्छा नहीं किया। रबिया मुझे पता समझ नहीं आ रही वैसे। हाँ, रबिया ने सही नहीं किया। बंदी ठीक नहीं है वैसे। रबिया नहीं मुझे समझ आ रही। नहीं, कोई गड़बड़ है रबिया। क्या प्रॉब्लम है? Because I never expected, पहले दिन से जो हम रबिया को देख रहे हैं, I never expected her to have this sort of like a grey shade in her. Grey shade, इतनी confused है कि पता ही नहीं कि best friend, bestest, इकलौती friend और कोई दोस्त ही नहीं है। I don't. And you don't know that she got the hots for your brother? This is not Rabia. No, this is not the Rabia we expected. This is not the Rabia we've known all our lives. No Rabia, no. No. This can't be it. और ऊपर से हमें कहा कि height phobia है, लेकिन पैराग्लाइडिंग तो ऐसे कर रही थी जैसे पैदा ही चील हुई है। कब कर रही थी वो बड़ी परेशान थी। हाँ, लेकिन कर ली ना फिर। एंड में तो वो शॉट उन्होंने अब बड़े स्मार्टली डायरेक्टेड कि उन्होंने वहां तक दिखाया कि वो जा रहे हैं और आगे एक्चुअली उनको ग्लाइड करते हुए नहीं दिखाया। तो नहीं ऑफ कोर्स नॉट, उन्होंने नहीं किया, बट उनको वहां तक दिखाया और फिर आपने एंगल चेंज किया और पीछे से दिखाया कि दे ग्लाइड। सो ऑब्वियसली समबडी एल्स डिड इट। Have you ever paraglided? I did in Malaysia once. I would never do it. I've done it. With the you do it now on the with the jet ski. Yeah. It was fun. I would never do it. It was fun. Yeah. Oh, the good thing is आप समंदर के ऊपर कर रहे होते ना। ऊपर आपका पकड़ ना सके ना, tangible नहीं हो तो। नहीं वो होता है ना, आप उसके ऊपर। टांगों के नीचे की जमीन नहीं है भाई। हाँ, वो तो नहीं होता। नहीं भाई। But it's fun. समंदर के ऊपर आपको इतना डर नहीं लगता ना, आपने लाइफ जैकेट भी पहनी होती है, तो मतलब खुदा ना खास्ता आपको होता है कि गिरे तो पानी में ही गिरेंगे ना। पानी अगर आप गलत गिरे पानी में तो it hits you like steel. Yeah, glass. It hits you like glass. It does. If you hit on a horizontal. हम लोग गए थे ना, वो कौन सा है उधर इस्लामाबाद के आगे, वो हमने वहाँ पे वो की थी क्लिफ डाइविंग। I've done cliff diving. In Islamabad? इस्लामाबाद से आगे वो है ना। Very brave, I must say. हाँ, I've done cliff diving. Very good. I put up a video on my Facebook. I would never do it. I would never do any of this. So when you do cliff diving, adventure sport, अरे तोबा। तब आपको पता लगता है जब आप पानी में जाते हैं, तोबा। टक हिट करता आपको तो। और वो स्पेशली अगर आपने हाथ अपने स्ट्रेट यूं ना किए हो, हम यूं हाथ किए हो ना, तो बड़े जोर का लगता है। But it's good fun. It's good fun. Okay. What was that place? Somewhere near, कौन सा वो रावल डैम है या क्या? रावल डैम है। जहाँ पे वो भी है, वो caves भी हैं। There are कंदरकार? कौन सी जगह? Salt Range? How have I forgotten? अच्छा anyway, okay. मैं ढूंढ के आपको याद करके very brave, हाँ। ये हम कौन से ड्रामे के रिव्यू पे थे? अच्छा जी, तो रबिया माजिबीन की समझ नहीं मुझे। रबिया की नहीं समझ आई, माजिबीन की समझ बड़ी क्लियर है। माजिबीन की फुल क्लैरिटी है। पैराग्लाइडिंग के पूरे एपिसोड में सैयदा सिद्रा बहुत क्यूट होती है, बहुत ही क्यूट। पहले वो आके देखती थी मेरा नाम क्यों डाला है यहाँ पे, और फिर जाके जो अपील करती हैं तीनों, और फिर सबको गले मिल के जाती है कि मैं वापस मैं जा रही हूँ, चोरी मैंने की है, इतनी सारी चीजें। यार गुड, वेरी गुड। दारानी इज डन अ वेरी गुड जॉब। लॉट्स ऑफ फन। किरण का भी अच्छा लगा मुझे वो ट्रैक,
कि वो जो कहती है कि मुझे मत जिक्र किया करें, और फिर वो शी एड्रेसेस हिम कि क्यों मेरे ख्यालों में आते हो, व्हाई डोंट यू लीव, एंड देन शी सेज, एंड आई थिंक प्रोमो में देखे हमने कि इसी एपिसोड में कि शी सेज कि अगर ये भी चला गया तो फिर मैं खत्म हो हाँ, टूट जाऊंगी बिल्कुल, तो मैं इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती इमोशनली अपने आप को। अगर उसामा को भी कुछ हो गया और फिर उसकी आगे से बिस्ट करती है माँ कि अगर हर शहीद की माँ और बहन ये सोचे माँ और बीवी तो कोई फिर हिफाजत ही ना करे, फिर तो कुछ जाए ना। हाँ तो ये बट कहने लगी थी वो झंडे वाला सीन बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है, लेकिन वो दूसरा ड्रामा था जो बिछड़ गए में था, बट वेल प्लेड बाय सोनिया एज वेल। सोनिया ने बड़ा अच्छा काम किया है। सोनिया इज अ वेरी डिग्निफाइड एक्टर। हां, लास्ट टाइम भी हमने कहा था शी इज वेरी ग्रेसफुल एंड बहुत एंजॉयबल, बड़ा ओन करके वो करती है, वो नजर आता है। यहां थोड़ा सा नजर आया गुस्सा भी मेजर सामा का, वो भी मुझे अच्छा लगा। हाँ, इमोशंस तो हाँ, एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ ह्यूमन बीइंग, कंप्लीटली कोल्ड एंड डिस्टेंट, ऐसा नहीं है। हाँ, तो अच्छा है, वो अच्छा था, गुड। बेटी को मुझे लगा था शायद उन्होंने नहीं बताया हुआ, बट बेटी को जो छोटी बच्ची है उसको पूछती है कि अब बाबा भी पता है बाबा के पास, मुझसे क्यों मिले बगैर चले गए, तो वो भी अच्छा था कि यार कि अगर उस बच्ची के बाप ने मुल्क की राह में शहादत हासिल की है तो द किड शुड नो। यार बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इट वाज वेरी इनकरेजिंग दैट वे। एब्सोल्युटली ठीक है। कोई मिस किया हमने पार्ट? मेरे ख्याल में फोकस रबिया और माजबीन के ऊपर था, और हमने भी काफी फोकस्ड कॉन्वर्सेशन कर ली इसके ऊपर। बॉटम लाइन ये, रबिया की समझ नहीं आई भाई। रबिया नहीं, ये आपने रबिया सही नहीं किया, आपने सही नहीं किया रबिया। मूविंग ऑन टू आमना जी, संगे माँ। ज़रगुना ने ये गेम खेली है या ये जेन्युइन है जो भी ज़रगुना ने? लो, अगर ये आपको चल जाए पता तो फिर सारा मिस्ट्री ना सॉल्व हो जाए। नहीं, लेकिन आपको इनफ इंडिकेशन नहीं है कि ये ज़रगुना जेन्युइनली कर रही है जो? मुझे लग रहा है जेन्युइनली कर रही है, बिकॉज राइट नाउ ज़रगुना के जहन पे और दिल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसकी बेटी की खुशी। क्यों? क्यों? क्या व्हाट हैज चेंज्ड? वो तो हिकमत को रगड़ के बेइज्जती करके she didn't know how invested she was, maybe. ये combination of events हो गए। I would like to believe that she's doing this out of the love for her child, because वो जो पहले तो जब वो आता है अपना मस्तान सिंह का बाप कि इसको रिहा कर दो, इसको छोड़ दो, इसको शादी करने दो, बेशक दोनों को रख लो, and she says कि मैंने सुन ली तुम्हारी, टाटा बाय बाय। She gets up and she sees Gulmina's expression and she turns back and she changes. तो मुझे लगता है कि she doesn't want to lose the one thing that she loves. It's not Gulmina alone. हाँ. It's just that Zarghuna has now realized कि ये उसकी पूरी जनरेशन तबाह हो जाएगी, which includes हिकमत and हिलमंद as well. Yes. ये बड़ा important dialogue था जब वो जाती है अपने I think पीर से मिलने, शाह साहब के पास, and वहाँ पे she says कि ये सारे बच्चे मेरी गोद में खेले हैं. She didn't say मेरी बेटी. Obviously हिलमंद when he must have been younger, तो ज़रगुना ने खिलाया होगा हिलमंद को भी गोद में, और फिर हिकमत को भी, और फिर ऑब्वियसली वो तो अपनी बेटी है। सो एक वो जितना भी ख़ानदानों में एक लड़ाई झगड़ा वो हो जाए, बच्चों के साथ आपकी जो अफिलिएशन है वो हमेशा एक अलग लेवल पे होती ही है। सो शी प्रॉब्ली रियलाइज के इस पूरे चक्कर में हिलमंद और हिकमत एक दूसरे के आमने सामने अगर खड़े हो जाते हैं और हिलमंद और हिकमत एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो फिर गुलमीना भी कहीं की नहीं रहेगी, तो हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। सो इससे बेहतर ये है कि जो हिकमत और गुलमीना चाहते हैं वो उनको दे दें, एंड हिलमंद she would like, I think she would like to think that Hilman's got a bigger heart than, you know, become a roadblock between Hikmat. No, I don't think she thinks that. I don't think she because वो कहती है ना कि वो कुछ नहीं होगा, वो गुलमीना को भी कहती है। Maybe she understands he loves his brother at the end of the day. Yeah. अब वो कुछ नहीं करेगा। Because she also knows, mind you, हिलमंद ने उसको बता दिया कि उसके गक की असली वजह क्या है। So she knows कि हिलमंद गुलमीना में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ज़रगुना genuine rectified। ठीक है, हसन नामना वेल डन, आपने क्रैक कर लिया ये। मेरा ख्याल है जो शाह साहब के पास बैठ के पूरा सीन था वो मुझे लगा था कि it could have been a little more subtle। वो होती ना एक subtle metaphorical subtlety का रिवर्स था ये, वो कि वो पेंट भी कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि साफ कर दो, वाइट वॉश कर दो, अब सारे गिले निकाल दो दिल से, दिल साफ कर दो, साथ साथ वो दाग छुपा रहे हैं। It was a bit too much. I was thinking maybe you're looking too deep into it. I was thinking why would he be painting? Somebody, an old man, why would he be painting? He had to be busy. तो वो क्या कर रहे होते हो? और
चारपाई बना रहे होते, ये हो सकता नहीं, I don't know, किताब पढ़ रहे होते, किताब, बट वो इतना बिजी उस तरह ना होते। ठीक है, मुझे लगा जैसे कि कुछ बहुत ही कोई फर्नीचर का कुछ काम कर रहे I don't know, it felt like it was tried to be like very allusion to be very lyrical and metaphorical, but अच्छा, मैंने इतना गौर से I felt it lacked, that scene lacked. Maybe it was not intentional or maybe it was, I don't know. हाँ, if it wasn't then okay, but if it was, it should have been more subtle. ठीक है, तो वो ये था, और हमें पता चल गया कि 90s में शूट हुआ है ड्रामा। जी मैं तो पहले ही आपको बता दूं, प्रिंसेस डायना जो है वो, अच्छा अपेरेंटली मुझे किसी ने हिलमन दुआ भी कराता है अच्छा अपेरेंटली मुझे किसी ने बताया मैसेज करके कि एक्चुअली जर्मन में प्रिंसेस डायना की ही बात चली, असल में प्रिंसेस डायना की चली। तो हिलमन को जर्मन आती है? जर्मन कैसे कैच कर रहा है हिलमन का रेडियो? क्या जर्मन फ्रीक्वेंसी? बीबीसी होगा ना, बीबीसी होगा, हो सकता है, मतलब हो सकता है वहां पे इंटरनेट के जमाने आपको ये बात पता है ना कि ये फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये है कि जो हमारे पख्तून हैं इनका कोई जर्मनी के साथ कुछ है, कुछ जर्मन आके सेटल हुए हैं यहाँ पे किसी पुराने दौर में, आपको पता है ना ये बात? सुनी सुनाई बात है। हाँ, ये सुनी सुनाई एक बात है, कुछ जर्मन यहाँ पे कोई रेडियो स्टेशन तो बना गए, बिकॉज ये इंटरनेट का जमाना नहीं है। हाँ, कि आपका रेडियो जो है वो साउंड गार्डन पे पूरी दुनिया का रेडियो, तो वो रेडियो स्टेशन बनाया होगा ना वहाँ पे। हाँ, एग्जैक्टली, जर्मन कुछ होंगे। ठीक है, दैट्स फाइन। दुआ कराइए, मुझे अच्छा लगा हिलमन का ये जेस्चर। कहता बेटा हिलमन कौन गुजर गया, लेडी डायना, फिर उसे ऑब्वियसली जोड़ा भी। उसने कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मुझे जिरगा चार सास ने उसको मार दिया सास ने उसको मरवा दिया, पूरे जिरगे बैठे, हिलमंद का जिरगा नहीं बैठ रहा, तो वो चाहता कि जिरगा बैठे और वो बात तो उसने बड़ा अच्छा वो नरेट किया, एक दफा का जिक्र, 2 दफा का जिक्र, 4 दफा ऐसा हुआ कि चादर भी हुई, चादर बगैर वजह के जिरगा बैठ जाता है, तो अब क्यों नहीं बैठ रहा? हाँ, तो उसका वो चाहता है कि जिरगा बैठे ताकि वो अपना पॉइंट रेज करे जी। हाँ, अब ये नई जो चीज़ है वो एक बड़ा अच्छा वो शॉट था जब हिलमन ने बंदूक उठाई हुई होती है और फिर वो रियलाइज करता है कि मैं अपने भाई को मारने के लिए बंदूक उठाई, और फिर जिस तरह से वो वापस फेंकता है, सो वेल डन आतिफ। और कॉन्फ्रंटेशन भी अवॉइड करता है, निकलता नहीं है बाहर। हाँ, उसको ये लगता है कि वो वाकई में उसको मारने आया है। सो ये जो चल रहा है ना, ख्याल उसको ये लगता है कि मारने आया है, मुझे लगता है कि उसको लगता है कॉन्फ्रंटेशन होगी, वो अवॉइड कर रहा है, ही डजंट हैव द फेस टू शो हिम। अब उसको पता चल गया, वो इतना एम्बैरेस्ड है कि वो क्या मुंह दिखाएगा अपने भाई को। बॉडीगार्ड्स आपको कैसे क्यूट लगे 3? हाँ, अच्छे, जिन्होंने कहा कि गोली उसने उठाई तो उन्होंने उस पे गोली कर दी, क्यूट था, थोड़ा ड्रामेटिक था, लेकिन रोबोट्स थे, वो रोबोट थे। अच्छा, एक हम इस को एड्रेस पिछली बार करना भूल गए, पिछली बार किस्त में वो जो पूरा एक वाक्य होता है, मैंने उसकी इंटरप्रिटेशन गलत की थी, आई एडमिट, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दें। कैंसिल ना करें आपको? नहीं, कैंसिल ना करें, मुझे माफ़ कर दें, मेरे से वाकई में वो इंटरप्रिटेशन गलत होगी, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन मेरे से इस वजह से गलत हो गई, वो जो पूरा एक सीन था कि वो अगर हिलमंद उसको मार देगा शहरजाद को, बदतमीजी करेगा शहरजाद से, तो तुम हिलमंद को गोली मार देना। तो मुझे लगा इन दैट मोमेंट, इसलिए मेरे दिमाग में ये सही क्लियर नहीं हुआ कि शहरजाद से आप क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्वाइट रहेगी। अगर हिलमन बिलफर्ज उसे बदतमीजी कर भी देता है तो शहरजाद बीइंग अ जर्नलिस्ट वुडंट एक्सपेक्ट हिलमन टू बी किल्ड, या हिलमन मतलब बदतमीजी करेगा तो किस लेवल पे बदतमीजी करेगा कि शहरजाद वुड एक्चुअली बी ओके विद हिम बीइंग मर्डर्ड। तो वो मुझे थोड़ी सी जो एक्सक्यूज थी ना, वो इतनी मुझे स्ट्रांग नहीं लगी, तो मेरे जहन उस तरफ गया नहीं। मुझे लगा यार कि मतलब फॉर शहरजाद टू बी ओके विद हिलमन बीइंग किल्ड एंड नोइंग दैट शी इज अ जर्नलिस्ट, हिलमंद को क्या करना होगा? And why would Hilmand do that? And like unless दोनों को मार दे, दोनों को मार दे। So ये मेरी उसकी है, but I stand corrected. Thank you to everyone who pointed that out. जी, और क्या हुआ? अच्छा, वो बड़ा जबरदस्त सीन था सामिया मुमताज साहिबा का और हमारी सानिया सईद साहिबा का, जरसंगा और जरगोना का बहुत अच्छा सीन था, और दोनों ने बहुत जबरदस्त, वेटरन हमारी एक्ट्रेसेस हैं, बड़ा अच्छा लगा वो देख के। पहले तो उसको लगा कि वो लड़ने आई है, उसने कहा कि हाजी को बुला लो। हाँ, और फिर उसने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं अपनी छोटी बहन के सारे सवालों के जवाब दे सकूं। हाँ। बहन सामने ही खड़ी होती है। वेरी वेल शॉट, बड़ा मजा आया वो देख के। और अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि हिकमत अपने बाप का हाथ पकड़ लेगा। हाँ जी, थप्पड़ नहीं मारा। उसके बाद है थोड़ा रेबल है वैसे। हाँ, माँ को भी पहले सुना चुका है। गुड जॉब बाय जावेद यार, गुड जॉब, he's done a good job. I like the fact that he's put in so much hard work into his work, and वो नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है देख के। कंटिन्यूटी का है, उनकी दाढ़ी बढ़ जाती है, कम हो जाती है मुझसे, वो है मसला, बट बारिंग दैट his performance is very good, बहुत अच्छी है। Characters are interesting, that's the thing.
हमने मिस किया शहरजाद को इस एपिसोड में, मस्तान को भी मैंने तो मिस किया, मस्तान को भी मिस किया, बट कैरेक्टर्स सारे इंटरेस्टिंग हैं, इनकी बैक स्टोरीज में आप सुनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं इनके बारे में, आप मस्तान सिंह के बारे में, शहरजाद के बारे में, हिलवंत हिकमत के बारे में, सरगोना की बैकग्राउंड, असदुल्ला इवन क्या था, कौन था, आरंट यू इंट्रीग्ड कि नसरुल्ला कैसा था, या किसने किसको मारा, जर्मन स्टेशन क्यों चल रहा है, you know? ये वो मिस्ट्री नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये तो लॉस्ट वाली मिस्ट्री होगी। लॉस्ट में देखते तो कहीं ना कहीं वो ऊपर से एक रेडियो सिग्नल आ रहा होता था, वो भी जर्मन खातून थी, बट अच्छा है, मजे का है, you know, it's a unique story, nice। नहीं वो फ्रेंच खातून थी लॉस्ट में, हाँ, nice, ठीक है। सो ये है कि मजे, अब इंटरेस्टिंग बात है, जितनी भी किस्सें हो गई हैं, मुझे नहीं पता कितनी हो गई हैं, काफी हो गई हैं, लेकिन वो हुक बरकरार है जी। 10 एपिसोड हो गए, हाँ 10 एपिसोड हो गए, तो लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ड्रैग हो रहा है या यार समझ नहीं आ रही। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात संगमा की, कि जब भी आप देखते हैं उसको, आप इंजॉय करते हैं और आप एंटिसिपेट करते हैं कि अगली किस्त कब आएगी और आप कब इसको मजीद देखेंगे और क्या होगा। जी ऐसा ही है। मूविंग ऑन टू आमना, जो बिछड़ गया है, द फिनाले ऑफ जो बिछड़, द फॉल। एपिसोड 14, लास्ट एपिसोड, टाइटल्ड द फॉल। क्या कहना चाहिए? यहाँ सांस मेरा फंस जाता है जब मैं, when I relive everything, you know, at times when I was watching this episode, it did not feel like I was watching fiction. ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं actual footage देख रही हूँ, especially certain scenes like Farooq going through the fields and पूरा जो वो एक हो रही थी, जंग चल रही है, या Maya running through that warehouse and hiding from these people who have come and who will kill them and probably rape them, and you know, ये हो रहा था सारा कुछ, ऐसे रोंगटे से खड़े, ऐसे सांस रुका हुआ, you felt like you were actually there with them, इतने आप invested थे, it was numbing, really, it was very very emotional. Performances, यार क्या बात है, that's one scene जब वो छुप रही होती है, एक मुझे ख्याल आया कि मतलब सोनिया babes, why would you wear a white साड़ी, you know, usually war के दिनों में लोग dark colors पहनते हैं ताकि camouflage हो जाए, सफेद साड़ी, दूर से वो चमकती भी सोनिया एक, तो घर में थी ना, घर में थी, exactly, not her fault, but the expressions and the sense of bewilderment, the sense of loss, the sense of dismay and depression, it was just so palpable in that scene. Maya's done a fantastic job. It will be so difficult to see her in any other role ever again. And then Vahaj, I mean, when वो छुप रही होती है, कोई मुंह पर हाथ रखता है, आपको पता होता है कि रूमी है, obviously, and she turns around and the way that they embrace each other, it's so natural. अब ये scene दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है, you know, माँ गुम गई है, वो नहीं मिल रही, जो एक भाई मर गया है, बाप मर गया है, माँ, और एक जो लव इंटरेस्ट है वो आप तक आ नहीं सकता, ही कांट डू एनीथिंग फॉर यू, ऑल्दो जो वो फर्क घर जाता है और जो उसकी हालत होती है उसमें आप इतना अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं उसकी इमोशंस में. इट वाज वेरी वेरी इमोशनल. It was really very emotional. It was very heavy on my heart and on my head, and I had to take a break and do something else before I saw the next drama after Jo Bichhad Gaye. It was splendid, splendidly shot. And then of course Rumi, Sonia Tuki Geeta. But she says ना कि वो तुम्हारे बस में नहीं था जो हारून मरा. तो कहती है अगर तुम मुझे बचा भी लोगे तो तुम गिल्ट के साथ रह लोगे. मेरा नहीं ख्याल में से रह लेता वो. वॉर की हालत है यार. तुम कहती हो वो तुम्हारे उसका मरना तुम्हारे बस में नहीं था, इनको बचाना तुम्हारे बस में है. बात यह है कि अगर लोगों को समझना हो कि स्टोरी टेलिंग क्या होती है जी, तो आप जो बिछड़ के देखें, सारी किस्तें 13 किस्तें 14 किस्तें 14 किस्तें आप देखें कि किस तरह आजकल के दौर में जब बात 14 से 40 50 60 किस्तों 55 किस्तों पे चली गई है, वहाँ पे 14 किस्तों में एक इतना बड़ा सान्या ह्यूमन हिस्ट्री का उसको बयान कर दिया गया और कोई एंड लूज नहीं छोड़ा. It wasn't dry. It wasn't dry. Not a boring, it wasn't dragged. No. It was not disjointed. It flowed so well like water. पहली एपिसोड से लेके 14वीं किस्त तक
पूरा एक एक जो कैरेक्टर आर्क्स थे सारे कैरेक्टर्स के, पूरा वो तकमील तक पहुंचे हैं। हर कैरेक्टर की आपको कंक्लूजन समझ में आई है कि हुआ क्या है, जो जिस प्रेमिस के ऊपर बेस था उसकी कितनी आपके अंदर एक वैल्यू समझ आ गई। अब आप अवेयर फील, मैं बहुत एजुकेटेड और अवेयर फील करता हूँ। मुझे हमने खेल खेल में भी देखी आमना, हमने ख्वाब टूट जाते हैं भी देखा, और ख्वाब टूट जाते हैं वाज आल्सो वेरी गुड। बट जो बिछड़ गए ने जिस तरह से आपको वो एजुकेशन इम्पार्ट की है, वो नॉलेज इम्पार्ट की है कि 1971 में हुआ क्या था, मेरे ख्याल में ये उसका सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वो परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, वो सब अपनी जगह। द परफॉर्मेंसेस वाज स्टेलर। कोई एक परफॉर्मेंस ऐसी नहीं कि आप कहें कि यार ये ठीक नहीं है। बट आप जो हम हमेशा कहते हैं कि आप टेलीविजन को एज अ टूल यूज कर सकते हैं, जब आप चाहें एजुकेशन के लिए, जब आप चाहें वैल्यू एडिशन के लिए, जब आप चाहें एंटरटेनमेंट के लिए, तो दिस पावर बहुत है टेलीविजन के पास। ये पावर इस्तेमाल होती नजर आती है जो बिछड़ गए में, कि वो आपको, इट मेक्स यू मोर अवेयर, इट मेक्स यू मोर नॉलेजेबल, एंड इट जस्ट मेक्स यू मोर सेंसिटिव आल्सो। इट मेक्स यू मोर सेंसिटिव, इट मेक्स यू अप्रिशिएट द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, दैट टू, एंड द आर्ट ऑफ ड्रामा। आप कभी भी जो बिछड़ गए जैसे ड्रामे को बैठ के रोस्ट नहीं करेंगे, नहीं, बिकॉज़ आप कर ही नहीं सकते। आप क्या रोस्ट करेंगे यार? लुक एट द कैलिबर ऑफ एवरीथिंग। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि रात के सीन्स शूट करना, ये देखे ना, ये तो पूरा मेरे 99% ड्रामा ही आपका रात का, और स्पेशली आखिरी किस्त, वो कश्ती में जा रहे हैं, फील्ड्स में शूट कर रहे हैं यार। इस सब की सिर्फ ये सोचना, आप एक सेकंड के लिए सोचें कि ये लाइटिंग कैसे हुई होगी। हम अगर अपने घरों से निकल जाएं, लॉन में कभी पिक्चर लेने चले जाएं, तो हमें होता है यार कि पिक्चर सही नहीं आ रही, बट टीवी के लिए एक इस तरह की अंधेरे में शूट हो जाना और सब कुछ आपको क्लियर नजर आना, सारे कैरेक्टर्स का नजर आना, ये सोचें टेक्निकली कितनी बड़ी बात है। फिर ऑब्वियसली आपने एक्टिंग की बात की, चाहे वो वहाज हो, चाहे वो माया हो। Wahaj has transformed himself for this character, and we've seen that transformation and the transition from healthy well-to-do Rumi to desolate Rumi. हमने दिखा है वो सारा सफर, और कैसे उस बंदे ने अपना पूरा रूप बदला है। माया, I mean, आपने कभी माया को ऐसे नहीं देखा होगा इस उसमें। मेरे ख्याल में वहाज और माया को अगले 2 प्रोजेक्ट्स माफ हैं। माफ है बिल्कुल, जो मर्जी। हाँ, अगले 2 प्रोजेक्ट्स जो मर्जी कर लें, आप दोनों को 2 प्रोजेक्ट्स माफ है। मुबारक हो आपको यार। तलहा चौहर, I mean, I want to see him in another drama now. When he runs, जब सोनिया को फोन आता है, जब वो फोन करता है, वो बेल बजती है, वो कहते हैं मत जाना, and then he sneaks out and he goes to her house, and the search, and then the absolute like devastation, और जब वो डांट पड़ती है तो जिस तरीके से आंखों में आंसू भरे होते हैं, his eyes are brimming with tears, they don't fall, because फौजी है, रो तो नहीं सकता इस हालत में। फिर एंड का सीन जब वो आके सरेंडर का जब पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, अदनान जाफर यार, अदनान जाफर ने कितना जबरदस्त काम किया, और उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस हमें जो बिछड़ के में नजर आई। उमर चीमा, chill. But yeah, I mean, could there have been another end for Rumi? No. Rumi ने मरना था, and it's open ended, but I don't think Sonia survived either. Sonia didn't. मुझे ये लगा कि सोनिया would have killed herself. She hasn't survived it. There's no way she didn't survive it. No. She probably killed herself. Yeah. मुझे ऐसा लगा, because जिस तरह की वो है, वो अपने साथ कुछ मुझे लगता है कि शायद ना होने दे, और वो अपनी जान खुद ही ले ले। बिल्कुल। और फारूक ओपन एंडेड है, but we know that he was kept as prisoner of war for a while. Captain Farooq. नहीं, इन लोगों ने तो सरेंडर कर दिया, तो ये तो चले गए होंगे वापस। मगर he was prisoner of war. ये मुझे नहीं पता उनकी रियल लाइफ में क्या, बट as far as the drama is concerned, it's quite evident कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। और फिर आपको जो पूरा वो जो फ्लैग का मास्क लोअर होता है, बड़ा सीन था यार। The way that Adnan Jafar's character kisses the flag, and बड़ा यार बहुत जबरदस्त। मैं यहाँ पे स्पेशली हाइसम साहब का जिक्र करना चाहूँगा। हम दास्तान भी देख रहे हैं, और आप बहुत रुलाते हैं हाइसम, बस यही मैं कहता हूँ। हाइसम आप रुलाते हैं, लेकिन बहुत रुलाते हैं आप, जिस बात को ऐसे झंझोड़ देते हैं बिल्कुल। लेकिन आप इतना जबरदस्त काम करते हैं कि हमारे मुल्क में 1-2 और हाइसम जैसे अदाकार, डायरेक्टर्स, हिदायतकार अगर हो जाएं, कंटेंट क्रिएटर्स हो जाएं, तो हमारा लैंडस्केप कितना बदल जाए। हाइसम जैसे, या काशिफ निसार जैसे। काशिफ निसार साहब हैं, हाइसम हैं, बहुत कम ऐसे नाम हैं जिनको आपको पता है कि they're going to
उनके अंदर से जो बैक डाउन नहीं करते और जो उनका विजन है उसके साथ ही वो रहते हैं और काम करते हैं, लेकिन अपनी विजन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारे मुल्क में अभी भी ऐसे जान वाले और जिगरे वाले डायरेक्टर्स हैं जो कि अपने विजन और अपने जो एक उनका जो एक गोल है जी उसके तहत ही वो काम कर रहे हैं। सो ये बड़ी खुशी की बात है। दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो बिछड़ गए 14 एपिसोड्स है। आफ्टर सीन भी अच्छा था। आफ्टर सीन भी अच्छा था। पहले मुझे लगा शायद वो कोई बड़ा एक्टर होगा जिसका दिखाएंगे। डू यू थिंक इट वाज तला? आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने किया होगा, मतलब यू थिंक दैट इन दैट शॉट इट वाज तला सिटिंग ऑन द पियानो? नहीं, यू थिंक इट वाज somebody else? But yeah, so in that end scene after shot वो जो था, जो भी था after scene 24 years ago, उसमें बात क्या हो रही थी कि भाई it was all planned. बंगाल, इंडिया और पाकिस्तान तीन होंगे, लेकिन बंगाल इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं रह सकेगा। तो इफेक्टिवली इंडिया की कॉलोनी बन जाएगा क्योंकि डिस्टेंस इतना होगा और इंडिया के साथ बॉर्डर होगा। तो ये एंड में दो ही मुल्क होंगे। Yep. So it was always the plan. Jarring. But fantastic watch. दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा 14 किस्तें ज़रूर देखें। अच्छे कंटेंट को हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसको प्रमोट करें, अप्रिशिएट करें। वहाज माया, एक्सेलेंट जॉब्स। 2 प्रोजेक्ट्स आपको माफ है। आप कहना तला खुशामदीद टू टेलीविजन। आप कुछ कहना चाहेंगे जो रूमी पॉइजन करता है पूरे गोल मेज को? नहीं, वो यही करना था रूमी ने। हाँ। रूमी ने पहले उनका कॉन्फिडेंस जीता। ना करता तो शायद शिल ना मारता। शिल ने फिर भी मार देना था वैसे से। शिल ने तो करने वो ये ना करता वो सवाल ही नहीं। बट हुआ क्या, बात ही है रूमी वाज अ रोग एलिमेंट, इट गॉन रोग एनीवे। और उसको सिर्फ अपनी फैमिली और जो उसके साथ ज्यादती हुई हारून के साथ जो हुआ उसका बदला लेना था, वो उसने ले लिया। शिल जो है वो बच गया। Not just that, उसकी प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी को भी तो सारा को ठेस पहुंचा है ना। शिल बच गया, लेकिन आप एक सेकंड के लिए सोचें कि इस तरह के कितने एक्चुअल इंसान होंगे, बुरे इंसान। प्रोफेसर जीत तो खैर मर गया, लेकिन शिल्स कितने होंगे, कितने शिल्स होंगे जो कि बचे होंगे तब भी। बिल्कुल। तो ये भी एक फूड फॉर थॉट है कि ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे मुजालिम ढाए, ऐसे ऐसे जुल्म किए, वो फिर रहे और जिए और पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। आप नंबर्स देखें ना जो देते हैं वो आपको 36,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स, और उसके आगे कितने हजारों में, लाखों में बंगालीज और इंडियन आर्मी और एक्टिविस्ट एंड इंडियन आर्मी। So yeah. But anyway, gut wrenching, very extremely effective storytelling, but very good storytelling, phenomenal performances, phenomenal, and overall a big round of applause for the team of absolutely जो बिछड़ गए। बहुत मुबारक हो। इंडिविजुअली नाम लेना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर एक नाम जो बिछड़ गए से एसोसिएटेड है वो डिजर्व करता है अपलॉज एंड रिकग्निशन एंड अप्रिसिएशन। मैं चाहूंगी कि उनके लिए भी एक सक्सेस पार्टी हो। हाँ जो बिछड़ गए के लिए भी हो एक सक्सेस पार्टी होनी चाहिए ताकि सबको एक्नॉलेज किया जा सके। ठीक है आमना, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगी? जी नहीं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे और आमना को अब आप इजाजत दीजिए। कल बुध है, पता नहीं मैं और आमना आपके लिए हॉट बाइट्स करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है कर लें, हो सकता है ना करें। अगर कर ली तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपने, मुझे उम्मीद है, हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन पे हिट किया होगा, तो आपको नोटिफिकेशन खुद ही आ जाएगी। खुदा हाफिज़।